क्या हुआ फ्रेंड्स, चौंक गए आप इस टॉपिक को देखकर? क्योंकि अभी तक तो आपने यही सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई कर सकता है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई किसी का लिए भेदभाव नहीं है। ये इंडस्ट्री सबके लिए बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। आप मेल हो या फीमेल हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप 18 साल से ऊपर आपकी कोई भी उम्र हो, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, या फिर आपको कोई लैंग्वेज आती हो या नहीं आती, ये यहाँ पर कोई भी नहीं पूछता है। और यहाँ तो ऐसे लोग भी कामयाब हैं जो लोग दिव्यांग हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, या जिनके हाथ पैर नहीं है। ऐसे लोग भी यहाँ पर कामयाब हैं और अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, और ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो इन्हीं के जैसे हैं या जो लोग सामान्य हैं। उन लोगों की हेल्प भी यहाँ पर ये लोग कर पा रहे हैं। तो फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी टीम में होंगे तो वो लोग भीड़ बढ़ाएंगे, और उन्हीं लोगों की भीड़ बढ़ाएंगे जो बोलते हैं हमने भी किया था, हुआ तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों को आप पहचान कर और उन पर अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि इस बिज़नेस को कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो इस बिज़नेस को ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जो जिनके मन में समर्पण की भावना ना हो, क्योंकि ये बिज़नेस समर्पण का बिज़नेस है। आप इस बिज़नेस में अपने आप आए हैं या किसी के द्वारा लाए गए, जाने अनजाने में आए हैं या जानबूझकर आए हैं, मैटर नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पर मैटर करता है कि आप में इस बिज़नेस के प्रति समर्पण की भावना हो। क्योंकि अगर समर्पण की भावना होगी तो आप यथासंभव वो प्रयत्न करेंगे जो इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए ज़रूरी होता है, और इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझेंगे। आप में सब्र होगा कामयाब होने तक का। तो इसलिए अगर जिन लोगों में समर्पण नहीं है, सरेंडर नहीं है, उन्हें ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे लोग जो लोग सीखने के लिए ही तैयार नहीं हैं, क्योंकि देखिए अब आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, चाहे वो 5-10 हज़ार रुपये की जॉब ही क्यों ना हो, पर उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, फिर आपका चुनाव होता है। लेकिन यहाँ तो आपसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। तो यहाँ पर आपको सीखना ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में देखिए, वहाँ पर अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप शुरू से ही सीखने के लिए तैयार नहीं है, अगर मीटिंग्स अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मीटिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उन्हें अगर अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसे लोग भी कामयाब नहीं हो सकते जो ऑनलाइन मीटिंग में कैमरा ऑफ करके अपने दूसरे काम करते रहते हैं। वो सोचते हैं वो अपने अपलाइन को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली खुद वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते। तो ऐसे लोग भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। फिर वो लोग जो लोग दूसरों के इमोशन की, दूसरे लोगों की भावनाओं की कद्र बिल्कुल नहीं करते हैं। अब दूसरे लोगों की भावनाओं की कद्र करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो पब्लिक रिलेशन का बिज़नेस है। यहाँ पर अच्छे रिलेशन ही हमें बिज़नेस में स्टेबिलिटी देते हैं। और वैसे भी जो महान मोटिवेशनल गुरु और वर्ल्ड फेमस ज़िग ज़िगलर ने भी कहा है कि अगर आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बहुत से लोगों को वो दिला दें जो वो पाना चाहते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। इसे दोबारा से सुनिएगा, आपको तब समझ में आएगा। तो इसलिए पब्लिक रिलेशन हमारे बिज़नेस में बहुत मायने रखता है और उसके लिए दूसरों के इमोशन की कद्र करना ज़रूरी है। फिर इस बिज़नेस में वो लोग बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते जिन्हें उस डिवाइन पावर के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस एक आध्यात्मिक बिज़नेस है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बिज़नेस में आप
खुद नहीं आते हैं, मतलब आप लाए जाते हैं, आप इस बिज़नेस को नहीं चुनते बल्कि ये बिज़नेस आपको चुनता है। तो ईश्वर की जब आपके ऊपर असीम कृपा होती है, जब आपके जीवन में बहुत बड़ी चीज़ें आने वाली होती है, तो ये बिज़नेस में आप आते हैं। वरना सोचिए इन करोड़ों लोगों की भीड़ में से आप ही को क्यों चुना गया। तो अगर आपको उस डिवाइन के ऊपर भरोसा नहीं है कि आपके लिए ही ये बिज़नेस बना हुआ है, आप इस बिज़नेस के लिए बने हुए हैं, तो आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और फिर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इस बिज़नेस में वो लोग बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते जो लोग इजी मनी चाहते हैं, आसान, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, और उनकी भावना मतलब सोसाइटी को सर्व करने की नहीं होती। जो इजी मनी चाहते हैं, आसान पैसा चाहते हैं, जल्दी पैसा चाहते हैं, शॉर्टकट में चाहते हैं, सोसाइटी को बगैर सर्व किए हुए चाहते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और वैसे भी इस बिज़नेस को करने के लिए हमारे मन में सोसाइटी के लिए कुछ करने की प्रबल भावना होनी चाहिए। अगर ये भावना होगी तभी इस बिज़नेस में कामयाब हो सकेंगे। ये बिज़नेस स्वार्थ का बिज़नेस नहीं है और ना ही ये बिज़नेस शॉर्टकट का है। क्योंकि और 2 लाइनें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कामयाबी की भी अपनी एक अदा है, कामयाबी की भी अपनी एक अदा है, ये मेहनत करने वालों पर ही फ़िदा है। तो अगर जो इस बिज़नेस में शॉर्टकट चाहते हैं, गलत तरीके अपनाना चाहते हैं, वो इस बिज़नेस में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इस तरह के लोग फिर वो उसी तरह की भीड़ बनाते हैं जो बोलते हैं हमने तो किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी टीम में अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहचानिए और उनके ऊपर टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए और ढूंढिए ऐसे लोगों को जिनकी सोच ऐसी नहीं है, बल्कि जो इस बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में इसे लाइक और शेयर भी करें, जिससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।